पर असर नहीं करता। आरा भगवान आत्मा उन्होंने जब बतलाया कि जड़ चेतन में परमात्मा नहीं होता, परमात्मा तो चेतन का अक्षर स्वभाव का गुण है। चेतना से ही परमात्मा की उत्पत्ति होती है, चेतना में ही परमात्मा प्रकट होता है, चेतन में ही परमात्मा होता है। जब ऐसा गुरुदेव ने सत्य का उपदेश दिया तो जो दिव्या कांड दरबार आडंबर में लगे हुए थे उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने गुरु महाराज को जहर भी क्या कर दिया, दे दिया। गुरुदेव कहते तुम हमें जहर दो और हम तुम्हें अमृत ही क्या करेंगे। गुरुदेव ने सत्य का मार्ग दर्शाया, सत्य से कभी समझौता नहीं किया, सत्य में टिके रहे, अड़िग रहे। जहर पीने के बाद भी सत्य से नहीं। लोगों ने फिर उन्हें नदी में डुबाया, बेगवा नदी में डुबाया, एक बार नहीं कितने बार, तीन बार डुबाया, पर भगवान आत्मा को फिर भी सत्य से डरे, सत्य के साथ जिया है, सत्य को स्वीकार किया है, सत्य का अनुभव किया है, सत्य का स्वसंवेदन किया है, सत्य की स्वानुभूति के साथ जिए हैं, सत्य में आचरण करके जिए हैं और जगत के जीवों को सत्य का ही उपदेश दिया। और जिन गुरु महाराज की आज हम प्रभावना करने जा रहे हैं, चाहे कलशारोहण हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, जिनवाणी स्थाप हो, तिलक हो, चाहे पालकी महोत्सव हो, चाहे मंदिर विधि हो, गुरु महाराज की प्रभावना के नाम पर कोई भी कार्य हो, अब उसमें मिथ्यात्व का सेवन नहीं होना चाहिए। सब तो हमें गुरु महाराज की प्रभावना करें। गुरु महाराज ने जिस मिथ्या एक गुरु धर्म का विरोध किया, जिस मिथ्यात्व का विरोध किया, आज हम उनकी प्रभावना में क्या कर रहे हैं, विचार करना। उनकी प्रभावना में, गुरु महाराज की प्रभावना में, गुरु महाराज के निःशुल्क पंथ की मोक्ष मार्ग की प्रभावना में जिस मिथ्यात्व का उन्होंने विरोध किया, आज तो उसी मिथ्यात्व को सम्मिलित करना चाह रहे हैं। विचार करना भगवान, कहां जाओगे? पता है गुरुदेव ने सूत्र दिया है, पहचान करो। क्या करो? गुरुदेव ने हमको पारखी बनाया है। क्या बनाया है? परख करो, पहले प्रमाण करो फिर प्रणाम करो। पहले प्रमाण करो कौन देव है, कौन गुरु है, कौन धर्म है और कौन शास्त्र है। पहले प्रमाण करो और फिर प्रणाम करो। गुरुदेव ने कहा है कौन त्रिलिंगी है, क्या सफेद कपड़े पहन लेने से मैं संयमी हो जाऊंगा? क्या कपड़े उतार के माथ पीछे कमंडल ले लेने से मैं साधु हो जाऊंगा, त्रिलिंगी हो जाऊंगा, गुरु हो जाऊंगा? विचार करना। गुरुदेव ने सूत्र दिया है, 126 नंबर की गाथा दी गुरुदेव ने साफ का। कौन है त्रिलिंगी? जिनलिंगी तत्व वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशकम्, कुलिंगी तत्व लोभन्ते प्रपंचम धर्म उच्यते। जिनलिंगी तत्व वेदन्ते, जिनलिंगी कौन है? जो शुद्धात्म तत्व का वेदन करते हैं, आत्म तत्व का वेदन करते हैं, चेतन तत्व का वेदन करते हैं, जो अपने चैतन्य की स्वानुभूति में डूबे हुए होते हैं, शुद्ध उपयोगी होते हैं, प्रचुर संवेदन करने वाले होते हैं। हर अंतर्मुख में 48 मिनट में असंख्यात बार जिनकी स्वभाव में डुबकी लगती है वे जिनलिंगी होते हैं। ऐसे होते हैं जिनलिंगी जो रत्न के धारी होते हैं, जो वीर रागी होते हैं, जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, 28 पूर्ण का नदी चाल पालन करते हैं। शुद्ध तत्व प्रकाश का, जिनका हृदय स्वयं शुद्ध तत्व के प्रकाश से प्रकाशित है और जगत के जीवों को भी शुद्ध तत्व का ही प्रकाश दर्शाते हैं। यही बताते हैं कि तू भी शुद्ध प्रकाशम तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं सिद्ध स्वरूपी है, ऐसा जो उपदेश देते
तत्व का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। जीव में अजीब की और अजीब में जीव की मान्यता करवाते हैं, जड़ में चेतन की और चेतन में जड़ की मान्यता करवाते हैं। आ रहा है, वे सब कौन होते हैं, कुलिंगी होते हैं। कुलिंगी तत्व लोग बनते हैं जो यथार्थ तत्व का लोप करते हैं, जो सत्य का उपदेश होगा क्यों नहीं देते, जिन्हें की वाणी कुछ है और कहते कुछ है, जिन्हें का उपदेश है कुछ और वे कहते और कुछ है। वो भोले जीवों को नाना प्रकार के मिथ्यात्व के मार्ग में लगा देते। परपंचम धर्म उच्चते, प्रपंच में ही जो धर्म बतलाते हैं वे सब कौन है, कुलिंगी हैं। ना जिनके 28 गुण चलते हैं, ना जिनके जीवन में भीत रखता है, ना जिनके जीवन में मिथ्यात्व आदि 14 अंतरंग परिग्रह और ना बाहर धन दान आदि 10 परिग्रह, ऐसे 24 परिग्रह का जिनके जीवन में त्याग नहीं, जो कहीं ना कहीं प्रपंच में मठ आश्रम मंदिर नाना प्रकार के क्रियाकांड और आडंबर में फंसे हुए जड़बाग में लगे हैं और जगत के जीवों को उसी जड़बाग में लगाते हैं। ऐसे कुलिंगी कौन है, जिन विरोधी है, क्या है, जिन धर्म के विरोधी है। और ऐसे जिन धर्म के विरोधी कुलिंगियों के लिए, मिथ्या दृष्टि साधुवादी के लिए तारण पंथ के मंच में कोई स्थान नहीं है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में, तारण पंथ के विशुद्ध मार्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ध्यान रखना, गुरुदेव हमको एक 14 ग्रंथों की थापी देके गए हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मैं मेरे बड़े बड़े कहां पाऊं। सुबह समस्तवाणी की वंदना हुई, उसमें सूत्र आया, मैं मेरे बड़े बड़े कहां पाऊं। मेरे बड़े तो वे हैं जो मोरो अस्थाप, जो मोरो महोत्सव करत है, सो मोरो अस्थाप को महोत्सव करो। मेरे भी बड़े बड़े गुरसेठ श्रीमंत नेता पदवीधारी कौन है, पैसा वाले करोड़पति अरबपति नहीं। मेरे बड़े बड़े वे कहां पाऊं, मेरे बड़े तो वे ही हैं जो मोरो महोत्सव करत है, सो मोरो अस्थाप को महोत्सव। जिस 14 ग्रंथों का मैंने स्थाप किया है तो उसका महोत्सव करना। जिस रत्नात्रय का मैंने अपने हृदय में स्थाप किया, तो भी रत्नात्रय का अपने हृदय में स्थाप करना, तब महोत्सव होगा, तब तो मेरे लिए बड़े हो। सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को जिसने धारण किया वो मेरे लिए बड़ा है। जिसने संयम के मार्ग को अपनाया है वो मेरे लिए बड़ा है। जिसने वीरता को अपनाया है वो मेरे लिए बड़ा है। जो मिथ्या प्रपंच क्रिया कांड आडंबर असंयम और दुराचार में लगा वो मेरे लिए बड़ा नहीं। ध्यान रखना भगवान आत्मा, हम अवसर बहुत बड़ा करा रहा है। गुरु महाराज करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते मेरी प्रतिष्ठा है, पर क्या हमने गुरु महाराज की शुभकामनाएं का ध्यान रखा? बोलो ना, विचार करना भगवान आत्मा, आ रहा है नहीं आ रहा? तुम होंगे कहीं के से श्रीमान और सवाई से और मंत्री संतरी खंत्री और सब अध्यक्ष, और मोक्ष मार्ग के अध्यक्ष कब कहलाओगे? मोक्ष मार्ग के नेता कब कहलाओगे? सबसे मोक्ष मार्ग कब कहलाओगे? जब आपको गुरुदेव की वाणी का क्या होगा? श्रद्धान होगा, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान होगा, अपने निदान तत्व का श्रद्धान होगा, आपका संयम और सदाचार में जीवन होगा, वीत राग में तुम्हारी परिणति होगी। तब वास्तव में चेतन आत्मा तो गुरु महाराज के भक्त हो, शिष्य हो, तब गुरु महाराज की प्रभावना होगी, ऐसे नहीं होगी। आरा भगवान आत्मा पता है, गुरु महाराज के विशुद्ध पंथ में मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। छह आयतन के लिए कोई स्थान नहीं। गुरुदेव ने कहा है ऐसे मिथ्या देव गुरु धर्म के स्थान में भी नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, तो फिर अपने स्थान में ऐसे मिथ्या देव गुरु धर्म को बुलाना चाहिए? बोलो ना, हम कहां गुरु महाराज की प्रभावना कर रहे हैं? बोलो, विचार करना
जो सम्यक सहित है, आ रहा है, जो रत्नात्रय का साधक है, जो रत्नात्रय का पालन करने वाला है, ऐसे ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? पात्र। तो गुरुदेव ने देखो क्या कहा, सुंदर, बहुत सुंदर कहा, सुनो ध्यान से। पात्रस्य अभ्यागतम, देखो, पात्रम प्रमोदनम कृत्वा त्रिलोकम उच्यते जत्र जत्र उत्पादन्ते प्रमोदनम तत्र उच्यते। क्या कह रहे हैं? पात्रम प्रमोदनम कृत्वा, यदि पात्र जीव की तो प्रशंसा करो, किसकी? पात्र जीव माने सम्यक दृष्टि संयमी जीव की क्या करोगे? प्रशंसा करोगे। तो त्रिलोके मुक्ते उच्यते, तीनों लोगों में तुम्हारी प्रशंसा होगी। कितने लोग में? तीनों लोग में तुम प्रसन्नता के कारण बनोगे, तीनों लोग में तुम्हारी प्रशंसा होगी। जत्र जत्र उत्पादन्ते प्रमोदनम तत्र उच्यते, जहां जहां तुम जन्म लोगे वहीं वहीं तुम्हारी क्या होगी? प्रशंसा होगी। यदि तुम पात्र जीव की प्रशंसा करोगे तो। आगे सुनो, पात्रस्य अभ्यागतम कृत्वा त्रिलोकम अभ्यागतम भवेत् जत्र जत्र उत्पादन्ते तत्र अभ्यागतम भवेत्। पात्र जीवों का अभ्यागतम, अभ्यागतम माने स्वागत करोगे, आह्वान करोगे, सत्कार करोगे। किसका? पात्र कौन? सम्यक दृष्टि संयमी की बात है, मिथ्या दृष्टि संयमी की बात नहीं, मिथ्या दृष्टि तपस्वी की बात नहीं, मिथ्या दृष्टि कुलीनी मिथ्या साधु की बात, गुरु की बात नहीं चल रही। यहाँ बात किसकी चल रही? सम्यक दृष्टि संयमी पात्र की बात चल रही। क्या कह रहे हैं? पात्रस्य अभ्यागतम कृत्वा, यदि आप पात्र जीव का क्या करोगे? स्वागत करोगे, अर्थात सम्यक दृष्टि संयमी जीव का स्वागत करोगे, त्रिलोकम अभ्यागतम भवेत्, तीनों लोक में तुम्हारा स्वागत होगा। कहां? तीनों लोक में। जत्र जत्र उत्पादन्ते, जहां जहां तुम्हारा जन्म होगा वहीं वहीं तुम्हारा क्या होगा? तत्र अभ्यागतम भवेत्, वहीं वहीं तुम्हारा स्वागत होगा। किसका स्वागत करना? किसकी अगवानी करना? किसको बुला के लाना? किसको अपने मंच में बैठाना? किसके साथ बैठना? किसका उपदेश सुनना? किसको उच्चासन देना? एक सम्यक दृष्टि संयमी को। आ रहा है? आगे देखो क्या कहते हैं, पात्रस्य चिंतनम कृत्वा तस्य चिंता सचिंतय। पात्र जीव की चिंता करना ही सच्ची क्या है? चिंता है। सम्यक दृष्टि संयमी जीवों की चिंता है, तुम्हारे वो सच्ची क्या है? चिंता है। चेतयन्ति प्राप्तम वृद्धि, ऐसे सम्यक दृष्टि संयमी पात्र जीव की चिंता करने से चैतन्य की क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात चैतन्य की साधना की वृद्धि होती है, चेतना की प्राप्ति होती है। पात्र चिंता सदा उदय, इसलिए ज्ञानी जीव हमेशा पात्र जीवों की क्या करते हैं? चिंता करते हैं। अब आगे सुनो, ध्यान से सुनना भैया। यदि कुपात्रों का स्वागत करोगे, किसका? कुपात्र किसको कहते हैं? आपको पता है? जिसके जीवन में संयम तो है पर सम्यक दर्शन नहीं है, वो कौन है? कुपात्र है। और अपात्र कौन है? जिनके जीवन में ना सम्यक दर्शन है और ना ही संयम है, ऐसा कौन है? अपात्र। आ रहा है? अब कुपात्र का स्वागत करोगे, नहीं ये लोकाचार है, समाज के बीच में रहना, लोगों को दिखाना पड़ता है, इसलिए कुपात्रों की शरण में भी जाना, उनके साथ बैठना उठना पड़ता, सबको समाज को लेके चलना। अरे भगवान आत्मा तो सम्यक को लेके चलो। किसको लेके चलो? सम्यक को लेके चलो, तो तुमको ऊपर उठाएगा। ये व्यवहार कोई काम का नहीं जो भगत की ओर ले जाए, व्यवहार उसका नाम है जो निश्चय की ओर ले जाए। सारे राज भय कारक को छोड़ के कारण स्वामी की विशुद्ध मार्ग की विशुद्ध भावना होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर, किसी के लाज भय कारक के कारण किसी भी स्थिति में कुलीनी का कोई सत्कार नहीं होना चाहिए। आ रहा है? कुपात्रों का कोई सत्कार नहीं होना चाहिए। ध्यान समझना, भगवान आत्मा हम समझा ही सकते, कह ही सकते, बोल ही सकते, पर पता है पद का अहंकार, नाम की प्रतिष्ठा, ख्याति, लाभ, पूजा, ये सब मिथ्यात्व का सेवन करवा देती है।
राजनीति, ये सब त्याग का सेवन करवा दे। विचार करना भगवान आत्मा जीवन में समझ नहीं पा रहा, दुर्गति का मार्ग बना रहा खुद का भी और लाखों जीवन। तो खुद का दुर्गति का मार्ग बनाओ तो बनाओ, पर कम से कम लाखों जीवन का दुर्गति का मार्ग मत बनाओ। और आप भगवान आत्मा क्या कह रहे, सुनो, यदि कुपात्र का स्वागत करोगे, मिथ्या दृष्टि कुलिंगी मिथ्या साधुओं का स्वागत करोगे तो क्या दशा होगी। कुपात्रयाभिरागतम् कृत्वा दुर्गति अभिरागतम् भवेत् सुगति तत्र न तिष्ठन्ते दुर्गतिं च भवेत् भवेत्। कुपात्रम अभ्यागतम्, कुपात्र का यदि स्वागत करोगे, मिथ्या दृष्टि संयमी, मिथ्या दृष्टि साधु, मिथ्या दृष्टि कुलिंगी कुसाधु का यदि स्वागत करोगे, कुमुओं का स्वागत करोगे तो दुर्गति अभ्यागतम् भवेत्। तुम्हारा स्वागत कहाँ होगा, दुर्गति में। हजारों बिच्छू बसेंगे जब नरक में, हजारों बिच्छू तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़े रहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ स्वागत होगा, दुर्गति में। कब, यदि मिथ्या दृष्टियों का क्या करोगे, इसी तो बात 7.5 करोड़ निगोज जाएंगे, और 7.5 करोड़ को मानने वाले 55 करोड़ 65,25,520 देवी तक कहाँ जाएंगे, निगोज जाएंगे। बचाओ, स्वयं भी निगोज जाने से बचो और भव्य जीवों को भी निगोज जाने से क्या करो, बचा लो। नहीं आ रहा, भगवान समाज बहुत भली है, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार और समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो समाज को विपरीत और मिथ्या दिशा में न ले जाए। आ रहा भगवान आत्मा एक नई परंपरा नारायण मंत्र की विशुद्धावना में प्रारंभ न करे, विद्यार्थियों के साथ मेल की, सम्मेलन की, आगे के पीढ़ी को क्या शिक्षा मिलेगी, विचार करना। भगवान आत्मा आ रहा है, खोटा काम मत करो, जिससे स्वयं का भी पता न हो, समाज का पता न हो, भव्य जीवों का पता न हो। आ रहा भगवान आत्मा क्या कहते हैं, सुगति तत्र न तिष्ठन्ते, जो कुपात्रों का स्वागत करता है उसका दुर्गति में स्वागत होता है। सुगति तत्र न तिष्ठन्ते, उसको सुगति दिखाई नहीं, उस सुगति में जन्म नहीं लेगा। दुर्गतिं च भवेत् भवेत्, भाव में कहां जाएगा, और सुनो, कुलिंगी को, मिथ्या दृष्टियों को, कुगुरुओं को नारायण स्वामी ने शिकारी कहा। क्या कहा है, विचार करना भगवान, शिकारी कहा है, शिकारी। कहीं तो मिथ्या दृष्टि कुलिंगी कुगुरुओं की स्वागत में लगे हो, माने तुम शिकारी के स्वागत में लगे, कह रहे आओ शिकारी और हमें मिथ्यात के जाल में क्या कर दो, फंसा। खुद अपने हाथ से फंसना चाह रहा है। विचार करना, कारण समाज बहुत बोली भैया, बहुत बोली है, बहुत सहज सरल समाज है, कुछ अंदर की गहराई को जानती नहीं, जो दिखता है उसी में विश्वास करने लगती है। इसलिए कह रहे झूठा ग्रंथों को गुरु महाराज की गाथाओं को बोलो, तब तो समझ में आएगा, तब तो गुरुदेव ने कहा ये तो बापुरे भोला भोली माल है, एक अछूता ना जानी, अरे अरु हमारी बाती फाटी तो हम ना जानी। पंथ में विडंबना मच गई, विचार करना हो, क्या कह रहा है, पंथ में विडंबना मच गई, तारण पंथ में आ रहा है, तारण संतों में विडंबना मच गई, तारण ग्रंथ में विडंबना मच गई, और अब तारण मंच में भी विडंबना क्या हो रही। विचार करना भगवान आत्मा जी समझ, तारण घर तक में विडंबना मच गई। एक ग्रंथ था केसरिया और आज पचरंगा ध्वज पहनने लगे चेत्या है। विचार करना भगवान, हमने अपनी ध्वज तक की पहचान नहीं कर सके। गीत गाने से कुछ नहीं होता, बार बार मंचों से बोलने से कुछ नहीं होता, तारण मन सारण तारण मन तारण सन तारण मन तारण ध्वज कहने से कुछ नहीं, उसकी संभाल भी तो करवाओ। पंथ में विडंबना, आज तारण बंदी इधर उधर ये मंडल वो मंडल वो पंथ में धंसने लगे। आ रहा नहीं आ रहा, विचार करना
किस ओर जा रहे हैं? अवतारण मंच लग रहे हैं जो वेदी प्रतिष्ठा आदि के मंच होते हैं, जहां पर सिर्फ जिन्हें परमात्मा की सुंदर ग्रंथों की शुद्ध देशना होती है। आज उस मंच की विराधना होने जा रही है। उस मंच में आज मिथ्यात्मियों को, कुलिंगियों को, मिथ्यादर्शी साधु को स्नान देने की बात तक चल रही है। हमें तारण मंच तक की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा, विचार करना होगा। आत्मा अभी चीज समझ नहीं पा रहा है इस चीज को। हम कहां जा रहे हैं और हम अपनी समाज को कहां ले जा रहे हैं, विचार करना भगवान। आत्मा अभी भी समय है, समझ सको तो समझ जाओ और एक नई कली पाठी प्रारंभ मत करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? कुपात्रम प्रबोधनम कृत्वा, यदि कुपात्रों की, कुलिंगियों की, मिथ्या साधुओं की तुम क्या करोगे? प्रशंसा करोगे। इंद्रिय इत्यादि स्थावरम, एक इंद्रिय स्थावर पर्याय चले जाओ, क्योंकि देवी कहां जाएंगे? एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में। और जो उसकी अनुमोदना करेगा वो भी कहां जाएगा? एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में। तेरे अनरम प्रबोधनम, उनकी त्रियन जो गति, नरगति में ही प्रशंसा होगी। किंदी मासक समझ आ रहा है? कहां त्रियन जो नरगति में क्या होगा? की प्रशंसा होगी, वहीं जाएंगे। कुपात्रम फदान फलम सदा, कुपात्रों को दिए हुए दान का ये क्या है? अवतारण स्वामी की आज्ञा क्या है? फिर क्या करेंगे महाराज? सुनो ध्यान से। मिथ्या दृष्टि संगेने गुणम च निर्गुणम भवे, मिथ्या दृष्टि की संगति से गुण क्या हो जाते हैं? निर्गुण हो जाते हैं। किसकी संगति से? मिथ्या दृष्टि की संगति से गुण क्या हो जाते हैं? निर्गुण हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवस्य संगम त्यजन्ति सदा बोले, इसलिए ज्ञानी जी मिथ्या दृष्टियों के संग को सदा सदा के लिए क्या कर देते हैं? त्यागना के लिए त्यागना। विचार करना। और गुरु महाराज की आज्ञा क्या है? आगे सुनो। मिथ्याति संगते जैने दुर्गतिं भवन्ति ते नरा, जो मिथ्याति की संगति करता है उसकी दुर्गति होगी। मिथ्या संग विमुक्तम शुद्ध धर्म रतो सदा, मिथ्या दृष्टि के संग से क्या रहो? दूर रहो, रहित हो जाओ। शुद्ध धर्म रतो सदा, तभी तुम शुद्ध धर्म की क्या कर पाओगे? साधना कर पाओगे। शुद्ध धर्म में रत हो पाओगे सदा के लिए। इसलिए विद्यार्थियों के संग को क्या करो? त्याग करो। मिथ्या संग न कर्तव्यम, विद्यार्थियों का संग करना हमारा कर्तव्य नहीं है। कि बोलो क्या करना है? आ रहा है? कभी कभी नहीं करना मिथ्यार्थियों का संग करना, न कर्तव्य, मिथ्यार्थियों का संग करना मेरा कर्तव्य। मिथ्यावास नवासितम, जहां मिथ्यादि वास करते हैं वहां वास भी नहीं करते। जहां मिथ्यादि निवास करते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, वहां तुम क्या मत करो? निवास भी मत करो, ठहरो भी मत, क्योंकि सिपाहियों के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। सीधी सीधी सी बात। दूरे त्यजन्ति मिथ्यात्म, दूर से ही मिथ्यात्व को क्या कर दो? त्याग दो। और देशो त्यागम च त्यक्तयम, यदि देश का भी त्याग करना पड़े सो कर दो, और मिथ्यात्व का सेवन मत करो। और न करो और न जीवों को कराओ। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। मिथ्या दूरे ही वाचन्ते, मिथ्यातियों से दूर से ही बचकर रहो। कैसे रहो? सिखाई है ना, मिथ्या जाल में फंसा देंगे। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे मिथ्यातियों के संग से, कुलिंगियों के संग से, मिथ्या गुरुओं के संग से क्या रहो? दूर से ही बच के रहो। मिथ्या संग न दिश्यते, मिथ्यातियों के संग को भी क्या मत करो? देखो मत। यहां तो मिथ्यातियों के संग को लेने जा रहे हैं, यहां तो मिथ्यातियों के संग की अगवानी हो रही। बेचारे वे मिथ्यातियों की संग की अगवानी करें, मिथ्यातियों के संग में जाए जिनको सच्चे गुरु का संग ना मिला। और तुमको तो ऐसे भाव लिंगी गीत लागी
निर्विलागी थे, निर्गंध थे, शुद्ध समाधि में डूबने वाले थे, केवल ज्ञान का प्रकाश उनके अनुभव में झूलता था। ऐसे उत्कृष्ट तुमने संत को क्या करा है, गुरु को क्या करा है, ऐसे उत्कृष्ट सद्गुरु के संग को पाया है। इसके बाद जो विद्यार्थियों के संग को लेके जा रहा है, विद्यार्थियों के संग को लेके आए, विद्यार्थियों के संग की अनुमोदना कर रहे, क्या कमी है तुम्हें? तुमने अपने गुरु की पहचान नहीं कर पाए, तुम्हें अपने गुरु की पहचान नहीं है, तुम्हें अपने गुरु का बहुमान नहीं है। विचार करना, तुम सब नाम खा की लाभ पूजा के लिए जी रहे हो, आ रहा है नहीं आ रहा, वोटों की राजनीति भगवान आत्मा धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। किसके साथ? नहीं आ रहा। गुरु महाराज के शुद्ध पंथ के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए गुरु महाराज के पंथ को इस्तेमाल मत करो। गुरु महाराज की शुद्ध भावना को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करो, संसारिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करो। हमने गुरु महाराज के मंच को, जिन धर्म के मंच को, रावण पंथ के मंच को एक राजनीतिक मंच बना दिया, धार्मिक मंच में राजनीति हो रही। विचार करना भगवान आत्मा, ये बिल्कुल गलत है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा, बिल्कुल गलत है। अभी भी समय है, चेत जाओ, समझ जाओ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या संग। देखो मिथ्या नहीं बात करते, मिथ्यात्वियों से दूर से बच के रहो। मिथ्या संग ना दृष्टि, मिथ्यात्वियों के संग को भी मत देखो। मिथ्या माया कुटुंबस्य, जिस कुटुंब में मिथ्या माया हो रही हो, मिथ्या की माया हो, उस कुटुंब को भी क्या करो, देखते मेरे चे सदा बोले। ज्ञानी जी क्या करने का है, कुटुंब को भी त्याग करने के लिए तैयार है, देश को त्याग करने के लिए तैयार है, पर ज्ञानी कभी मिथ्या का सेवन करने के लिए तैयार। यदि ऐसी समाज में भी मिथ्या का सेवन हो रहा हो, ऐसे समाज कभी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। दो रोटी शुद्ध मिलना होगी, शुद्धता से मिलना होगी, संयम का पारा होना होगा तो सब मिलेगा। और ऐसी समाज का और ऐसे समाज के पदाधिकारियों का हम सपोर्ट कर सकते नहीं है, जो मिथ्या का प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को करवा रहे। भैया तो काय कह रहे हैं, इतो मिथ्या से बचने को काय कह रहे हैं गुरु महाराज, ऐसी कितनी बुराई मिथ्या है। इसलिए कह रहे हैं, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, बड़े वात्सल्य से कह रहे हैं, बड़ी प्रीति से कह रहे हैं, बड़ी सहजता और सरलता से कह रहे हैं, अभी मान जाओ, अभी भी कुछ बिगड़ा, अभी भी एक दिन बाकी है। आरा भगवान आत्मा, मिथ्यातम परम दुख्यानि। क्यों कह रहे हैं मिथ्यातियों के संग से बचने को? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिथ्यातम परम दुख्यानि, क्योंकि मिथ्या परम दुख की क्या है, हान है। सम्यक्तम परम सुखम, और सम्यक परम सुख की क्या है, हान है। तत्र मिथ्या माया तिष्ठन्ति, इसलिए मिथ्या की माया का क्या कर दो, क्या कर दो, शुद्ध सम्यक साधयम्, और शुद्ध सम्यक की क्या करो, अपने आप स्वभाव के साथ। आज कलसा रोहण होना है, क्या होना है, लोग कहते मेरी प्रतिष्ठा होगी तब कलसा रोहण होगा। अरे भगवान आत्मा, कलसा रोहण तो तब होगा जब रत्नात्रय में आरोहण होगा, जब रत्नात्रय में आरोहण होगा, रत्नात्रय में आचरण होगा। आ रहा है जैसे तू ये स्वर्ण कलश को शिखर पे चढ़ा रहा है चित्यालय के वेदी के, ऐसी भगवान आत्मा जिस दिन तू रत्नात्रय का आरोहण करेगा, आत्मा का जब मूल होगा, जब तू स्वयं ऐसा कार्य कर कि तुझे कलश चढ़ाना ना पड़े, तू स्वयं क्या होगा, चढ़ा। तू स्वयं सिद्ध रूपी कलश करके लोक के शिखर में अर्थात संधारा में सदा सदा के लिए क्या हो जा, चढ़ जा। फिर कभी उतरने की जरूरत नहीं, दोबारा लौट के आने की जरूरत। ये कलश तो चढ़ाओगे फिर क्या हो जाएंगे, गाली पड़ेंगे, फिर उतरेंगे। पर तुम एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल विमल ममल केवल ज्ञान को प्राप्त, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, फिर तुम कभी कर्मों की कालिमा से लिप्त होने वाले नहीं हो। पक्का है कि नहीं? तो लोग के शिखर में सिद्ध रूपी कलश बन के चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, बोलो तैयार हो? इसलिए कलशों की बोली नहीं लगती, क्योंकि पैसे का यहाँ कोई काम कोई बैठ ना, पैसा वाला का कोई। हम तो 5 चीजों से बहुत चढ़ते, और 5 अधिक छड़वी चीज हो रहा, एक मिथ्या, एक मिथ्याति,
एक माया, दूसरे मायापति, इनको महत्व नहीं देते। कोई हो, पांचवी महिला, महिला वाले जो ये चक्कर में लगे, आ रहा भगवान आत्मा जो से दब के चलते आ रहा है। मिथ्या, मिथ्या की माया, मायापति, महिला, महिला वाले, एक और है कौन? मोबाइल। आ रहा है भगवान आत्मा, इसलिए दूर रहते हैं। ये सब पतन की ओर ले जाने, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए इनसे कह रहा हो बच के रहो, तब ऊर्ध्वगमन होगा, और नहीं तो ऊर्ध्वगमन होने वाला वास्तव में। भगवान आत्मा गुरु महाराज के शुद्ध परंपराएं को और ब्रह्मा को अपनी लोग अपनी अपनी ख्याति का क्या कर अपनी ख्याति के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए गुरु महाराज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम, बहुत कौन सा काम है? बहुत बड़ा दुर्गति का काम। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो गुरु महाराज के कलशरोहण कैसे होगा? अरे तो कैसे होगा? कौन करेगा? कितने रुपए की बोली लगेगी तब होगा? अरे जो सम्यक जिसका ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होगा वो कलशरोहण, जिसके जीवन में 7 वचनों का त्याग हो वो कलशरोहण करे, जिसके व्रत में ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो गए कलशरोहण करें, जिनके आरा नहीं आ रहा भगवान, जिनका सदाचार है जीवनों पे कलशरोहण करें। मेरे हिसाब से तो बोलिए करना मत होना चाहिए। मेरे नियम संयम जो जितने ज्यादा नियम संयम देगा उसको पैसा कराने को मिलेगा। नहीं आ रहा भगवान में ऐसा ही होना चाहिए, तब समाज सुधार और हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। पैसों की प्रमुखता से तो कोई भी नहीं देगा। नहीं आ रहा भगवान, और वास्तव में तो सम्यक तो संयम और भीम प्रार्थना के साथ जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हारा कलशरोहण एक दिन सिद्धालय में अवश्य ही होगा होगा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। माने भगवान आत्मा कम कही अधिक जानियो, सब बात हमने कह रही, यहाँ के लाने भी कही और जब सब तरफ पहुंच रही है वहां के लाने भी कही। स्पष्ट कह रहे वहां होते तो वहां भी बोलते। आ रहा नहीं आ रहा बाबा, अभी भी समय नहीं मिला, अभी एक दिन पूरा है और उत्तरायण सूर्य में काम कर रहे हो तो उत्तरायण सूर्य में उत्तरोत्तर वृद्धि वाला ही काम करो। धारण समाज के लिए जो धारण पंथ के लिए जो ऊंचाइयों को की ओर ले जाए वो काम करो उत्तरायण सूर्य में। और तुमने उत्तरायण सूर्य में मेरी प्रतिष्ठा करी और कुलीन की और मिथ्यात्वियों का संग के साथ करी, भगवान आत्मा तुमने कुछ नहीं किया, समाज और पंथ को तुमने नीचे किया, पतन की ओर ले गया। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, अभी भी समय है, अभी भी चेत जाओ, समझ जाओ और जाओ। मुझे पता है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वही होगा, पर इसमें तुम तो कम से कम निमित्त सहयोगी, आग लगाने में कम से कम सहयोगी, आग बुझाने में। चोंच से कुछ लिया पानी क्या कर रही थी, डाल रही थी, पर उसका नाम लिखाया तो आग बुझाने वालों में लिखाया, आग लगाने वालों में नहीं लिखाया। बोले चले जाएंगे क्या होगा, उपस्थित तो हो रहा है, कौन अनुमोदना कर रहा है? अरे आग लगाने वालों का नाम मिथ्या